आज का जो चैप्टर है हमारा रीजनिंग, उसमें रीजनिंग में है हमारा मौखिक और अंक गणितीय तर्क, जो है तर्क शक्ति जिसे हम कहते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्क संगत रूप में क्रमबद्ध कीजिए। तो पहले आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम अपने हिसाब से इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। देख लिया आपने? तो इसमें दे रखा है कि कपड़ा, धागा, सूट और रुई, ये चार लिख रखे हैं वर्ड्स। इनको हमें क्रमबद्ध रूप से सेट करके यहाँ पर बताना है, और इनमें से ए बी सी और डी तीनों में से कोई एक क्रम सही है जो इनको सही तरीके से दर्शाता है। तो देखिए कौन सा क्रम सही बैठ रहा है इनको दर्शाने में। 4 नंबर का देखिए, इसमें 4 नंबर में 4 1, तो मतलब रुई, और उसके बाद क्या बता रहा है, कपड़ा, और ये 2 नंबर पे क्या बता रहा है, धागा, उसके बाद सूट, तीसरा नंबर सूट बता रहा है। तो देखिए इसमें से कौन सा सही आंसर आ सकता है, कौन सी प्रक्रिया सही तरीके से बैठेगी। तो ठीक है, मैं इसको क्रमबद्ध रूप से आपके सामने रख रहा हूँ, देख लीजिए। तो पहले आती है रुई, उसके बाद आता है, रुई से बनता है धागा, उसके बाद बनता है कपड़ा, उसके बाद बनता है सूट। तो ये जो क्रम है, ये कौन सी लाइन, कौन से हमारे ए बी सी और डी में कहाँ पर सेट बैठ रहा है ये इसका, वो देखिए आप। 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। तो रुई तो दोनों जगह सेम है, पर जो है हमारा धागा 2 नंबर, तो 2 नंबर हमारा सी में है धागा। उसके बाद आता है कपड़ा, मतलब इसमें से हमारा कपड़ा तीसरे नंबर का, मतलब 4 4, और फिर उसके बाद आता है धागा 2, मतलब 4 2 3, 4 2 1 3, मतलब सी। ये जो हमारी जो लाइन बनी हुई है, ये रुई आएगा, रुई के बाद धागा बनता है, धागा के बाद कपड़ा बनता है, कपड़े के बाद सूट बनता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही होने वाला है। इसको हमें क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। पहले रुई आएगी, उसके बाद धागा आएगा, उसके बाद कपड़ा आएगा, कपड़े बनने के बाद उसका सूट बन सकता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा सवाल, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाने पर तीसरा शब्द कौन सा होगा। क्वेश्चन को एक बार और देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाने पर तीसरा शब्द कौन सा होगा। सवाल क्या कह रहा है कि तीसरा शब्द कौन सा होगा। तो ये जो है, ये हमारे क्वेश्चन में ही है। तो इसमें यौवन दे रखा है श्रेष्ठावस्था, बचपन, प्रौढ़, किशोरावस्था। तो इसको अगर हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो तीसरा अक्षर कौन सा आता है, इनमें से तीसरा हमारा कौन, जो भी आंसर होगा इन ए बी सी और डी में से कोई एक है जो इसमें क्रमबद्ध तरीके से जमाने पर वो इनके तीसरा नंबर पे आएगा, जो कि 1 2 3 4 और 5 में, 5 में से हमारा तीसरा नंबर पे आएगा। तो इसको हम क्रमबद्ध तरीके से जमाते हैं, देख लीजिए आप, एक बार आप कोशिश कीजिए, फिर इसको हम देखते हैं कि कैसे जमाते हैं इसको। प्रश्न का इसको सही तरीके से, सही व्यवस्थित तरीके से हम जमाएंगे तो तीसरा जो हमारा जो आंसर आएगा, जो तीसरा शब्द कौन सा होगा वो देखिए। तो जो सबसे पहले आएगा, शैशवावस्था,
शैशवावस्था मतलब जो शिशु की होती है, जो बच्चा पैदा होता है तब। उसके बाद आता है हमारा बचपन, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, बचपन। उसके बाद आती है यौवन अवस्था, जो है वो हम बड़े होने के बाद। उसके बाद आती है बचपन के बाद थोड़ा बड़े होने के बाद किशोरावस्था आ जाती है। किशोरावस्था, किशोरावस्था। उसके बाद आती है यौवन। उसके बाद आता है प्रौढ़। तो ये हो गया हम जो इसमें प्रश्न दिया था कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाने पर तीसरा शब्द जो होगा वो कौन सा होगा। तो ये हमने इसको क्रमबद्ध तरीके से जमा लिया है। तो अब इसमें हम देखते हैं, पहला जो शिशु की अवस्था होती है, छोटे बच्चे पैदा होता है तब। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो बचपन में आता है। उसके बाद आता है किशोर अवस्था, जो 10 साल से ऊपर की होती है। उसके बाद यौवन, मतलब वो युवा अवस्था में चला जाता है। उसके बाद उसके बाद बुढ़ापे की ओर आगे चलता है। तो इसको हमने क्रमबद्ध तरीके से जमाया है। तो ये है हमारा पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये है चौथा, और ये है पांचवा। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीसरा शब्द कौन सा होगा। तो शिशु अवस्था तो इसमें है ही नहीं। तीसरे नंबर पे कौन सा है, किशोरावस्था। तो हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा, किशोरावस्था। देख लीजिए और आप इसको जब तक फिर में और इसको एक बार और बिना देखे ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रमांक में सजाइए। तो ये जो है हमारे को 5 शब्द दिए गए हैं। उसमें गाना है, विचार है, रसवावदन और रचना और पैसा। तो इसका हमें जो है ए, बी, सी और डी में से कोई एक आंसर सही है, जो इसको क्रमबद्ध तरीके से जमाने पर आएगा। तो इसको क्रमबद्ध तरीके से हमको जमाना है। ये जो इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, क्रमबद्ध और अनुक्रम जो भी है आप देखिए सभी सेम ही होता है। तो इसका हम देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहला आएगा हमारे दिमाग में, अगर किसी चीज़ की अगर हम सोचते हैं तो पहले उसकी रचना होती है। पहले हमारे जो मन में आएगा किसी चीज़ का विचार आया कि अगर हम किसी चीज़ को सोचा है तो उसका पहले हमें जो आएगा वो विचार आएगा। उसके बाद विचार के बाद हम उसकी रचना करेंगे, कहीं भी लिख के उसको हम प्रारूप देंगे, उसको बोलते हैं रचना। उसके बाद आता है हमारा जो रचना, हमने पहले क्या किया, विचार किया, उसके बाद उसकी रचना की। रचना के बाद हमने गाया गाना। गाने के अंदर हमें या तो सुर देना पड़ेगा या रसवादन। तो इसमें हमें जो है जो रसवादन दे रखा है, इसमें स्वर नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है रसवादन, जो सुर बोलते हैं वो। उसके बाद आता है, अगर आपने गाना गाया है तो उसका आपको पैसा मिलेगा। पहले विचार आया, उसकी रचना हुई, और रचना होने के बाद गाना गाया, गाने को आपने सुर में गाया और सुर में गाने का आपको पैसे मिले। तो इसका क्रमबद्ध जो हुआ है वो देख लीजिए। इसमें जो हमारा विचार जो है वो है हमारा 4 नंबर पे। उसके बाद जो हमारा जो विचार है वो 4 नंबर पे नहीं, सॉरी 4 नंबर नहीं है, हमारा जो है विचार जो है वो है 2 नंबर पे।
जो रचना है वो 4 नंबर पे है। उसके बाद है हमारा जो गाना है वो 1 नंबर पे है, यहाँ पर 1 नंबर पे दे रखा है गाना जो लिख रखा है वो। उसके बाद रसावदन ये 3 नंबर पे है, और जो है पैसा है वो 5 नंबर पे है। तो 2 4 1 3 5, तो इसमें देखिए 2 4 1 3 5 कहाँ पर है? 5 तो यहाँ पर भी है, और कहाँ है 5? यहाँ पर भी है। उसके बाद 3 देख लीजिए, 3 दोनों जगह सेम है, और 1 यहाँ पर हमारे पास 4 नहीं है। और जो हमारे जो दूसरे नंबर पे जो है इसमें 2 4 1 3 5, तो जो हमारा जो आंसर बन रहा है 2 4 1 3 5, तो हमारा आंसर सही बनेगा डी वाला। विचार आया, रचना हुई, गाना गाया, स्वर में गाया तो पैसा मिला। ठीक है, हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें एक सार्थक अनुक्रम में लिखिए। तो ये जो हमारा है अनुक्रम, एक सार्थक अनुक्रम में लिखना है। तो इसमें से जो है जो सार्थक रूप में एक बना के जो है वो लिखा हुआ है, तो इसमें से आपका 4 ऑप्शन है, इनमें से ए बी सी और डी, जो इनको एक सही अनुक्रम में लिखा हुआ है वो इसके अंदर है। तो देखिए इसमें से कौन सा पहले क्या आएगा? रक्षा करना होगा, दबाव होगा, या राहत सामग्री होगा, या वर्षा होगा, या बाढ़ होगा। तो पहले सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा वो देखिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं है, तो पहले देखते हैं दबाव। ज़्यादा गर्मी लगती है, उसकी वजह से समुद्र में बनता है दबाव। दबाव के कारण होती है वर्षा, और ज़्यादा वर्षा होने के बाद आती है बाढ़। बाढ़ आती है तो करनी पड़ती है रक्षा। रक्षा करना। उसके बाद आती है राहत सामग्री। तो जो हमारा जो आंसर बन रहा है वो देखिए, जो इसमें बन रहा है 2 नंबर, जो दबाव है वो 2 नंबर पर है, और जो बाढ़ जो अपनी वर्षा जो है वो है 4 नंबर पे, और बाढ़ जो है वो 5 नंबर पे लिखा हुआ है, और रक्षा करना है जो 1 नंबर पे लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है राहत सामग्री है वो 3 नंबर पे है। तो हमारा जो आंसर बनता है 2 4 5 1 3। तो देखिए ये आंसर हमारे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 2 4 5 1 3। ठीक है, तो ये आज का जो हमारे जो तर्क शक्ति, जो मौखिक तर्क शक्ति है, उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले थे और आपके सामने हल करके दिखाए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल बच्चों की पाठशाला से जुड़े, ताकि हम आने वाले जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो भी हम साथ मिलकर करेंगे। धन्यवाद।